सर आपने दूसरे ग्रुप पे आईडी सेंड नहीं करी तो बच्चे मांग रहे हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, अभी भेज रहा हूँ, एक मिनट वेट करो। क्वेश्चन है, a fraction becomes 4 upon 5, comma, a fraction becomes 4 upon 5, comma, if 1 is added to both numerator and denominator, if 1 is added to both numerator, if 1 is added to both numerator and denominator, if 1 is added to both numerator and denominator, full stop. If however 5 is subtracted, full stop. If however 5 is subtracted, if however 5 is subtracted from both numerator and denominator, from both, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं न्यूमरेटर को n की पावर r करके, from both numerator and denominator, both numerator and denominator, comma, the fraction becomes 1 upon 2, comma, the fraction becomes 1 upon 2, full stop. What is the fraction? What is the fraction? What is the fraction? अब जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, a fraction becomes 4 upon 5, और देखो कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आप ये समझ लेना, a fraction becomes 4 upon 5, a fraction becomes so and so, कुछ भी दे रखा हो तो सीधा सीधा अनुभव, सीधा सीधा याद रखना है कि फ्रैक्शन को आपको x upon y मान लेना है, समझ गए? जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि अगर नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो नंबर वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, लेट द यूनिट्स डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y, तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, x into 1 plus 10 into y, यानी कि x plus 10y हो जाता है नंबर। उससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे थे कि कॉस्ट से रिलेटेड है कि कॉस्ट ऑफ चेयर, कॉस्ट ऑफ टेबल, तो जहां भी कॉस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है ना उसी को x और y के फॉर्म में मान लो, जो भी चीज पूछी जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन पूछ रहे हैं तो फ्रैक्शन को x अपॉन y मानो और फिर आगे बढ़ो, फिर देखिएगा क्या करना है, जो चीज पूछी जाती है उसी को x और y मान लो, जो भी चीज पूछी जा रही है, ठीक है? तो अब आप देखिएगा, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, तो ओरिजिनली फ्रैक्शन तो x अपॉन y हो गया। फिर दो अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं, दो अलग अलग कंडीशंस है। पहली कंडीशन है if one is added to both numerator and denominator, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 1 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बन जाएगा 4/5, यानी कि बिल्कुल सही, यानी कि ये दे रखा है x plus 1, न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दो, देन फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 into x plus 1 is equal to 4 into y plus 1, समझ गए? एक्सपैंड करो, 5 into x 5x, 5 into 1 5, 4 into y 4y, 4 into 1 4, ठीक है? y वाले टर्म को इधर ले आओ, 5x माइनस 4y, और इस 5 को कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाओ, 4 माइनस 5, ये क्या बन गया, इधर कर रहा हूँ, हाँ ये बन गया 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, 5x
-4y इज इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या करना है। इसके बाद अगला केस इन्होंने दिया, इफ हाउएवर 5 is subtracted from both numerator and denominator, अगर न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी दोनों में से 5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 1/2, यानी कि x - 5 अपॉन y - 5 इज, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अगेन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x - 5 into 2 is equal to 1 into y - 5, x into 2 कितना हो गया बेटा, 2x, -5 into 2 हो गया -10, 1 into y, y हो गया 1 into -5 हो गया -5। अब y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस y, -10 को इधर ले जाओ तो प्लस का 10 -5। सर y equals to 9, x equals to 7. 2x minus y is equal to 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में क्या था, 5x minus 4y, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 2x minus y। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये -4y है और ये -y है, तो मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दूं ताकि y वाले दोनों टर्म सेम हो जाए। ठीक है, तो वही सब्स्टिट्यूशन करना है। हाँ बेटा दोनों इक्वेशन क्लियर है, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बताइए। यस सर। ठीक है, आस्था, अर्पिता, देवशी, अक्षर, Yes, sir. लक्ष्य, Yes, sir. कृष्णांशी, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब मुझे सिर्फ इसमें क्या करना है कि ये -1 ही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा दोनों इक्वेशंस को एक के बाद एक, 5x - 4y इज इक्वल टू -1। अभी मैं इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिखता हूँ, 2x - y इज इक्वल टू 5। अब मैं ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज लिखेंगे, 5x - 4y इज इक्वल टू -1, और सेकंड इक्वेशन में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू द 8x, 4 into y हो गया 4y विद अ माइनस साइन, तो -4y, एंड 4 into 5 हो गया बेटा 20। अब दोनों के साइन सेम है, तो जब सेम साइन होते हैं तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये -4y है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस का 8x है, ये -8x, ये प्लस का 20 है, -20, -4y प्लस 4y कैंसिल, 5x - 8x कितना हो गया, -3x, -1 - 20 -20 और -20, 3 7 21, x की वैल्यू आ गई 7। अब मुझे ये जो x की वैल्यू आई है इसको कहीं भी रख दो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, जहां तुम्हारा मन y equals to put this value in equation 2, put this value in इक्वेशन 2। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाला तो इक्वेशन 2 में है y equals to 2x - y इज इक्वल टू 5, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x - 5। तो 2 into 7 - 5, 2 7 are 14, 14 - 5 कितना हो गया, 9। Therefore the required fraction, required का मतलब क्या है कि जो वो पूछ रहे हैं वो वाला फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है, हमने फ्रैक्शन को क्या माना था बेटा शुरुआत में, x upon y। required fraction is x upon y, यानी कि 7 upon 9, 7 upon 9। क्लियर, बताओ अनुभव, यस सर। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी हाँ आ जाओ, थोड़ा सा और करो। अब जब देखिए एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं,
एग्जांपल नंबर 2 में लिख रहा हूं यहाँ पर अ फ्रैक्शन is such that a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 is such that if the numerator is multiplied a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3 and the denominator is reduced by 3 and the denominator is reduced by 3 comma we get 18 upon 11 we get 18 upon 11 comma but if the numerator but if the numerator is increased by 8 but if the numerator is increased by 8 but if the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled and the denominator is doubled comma we get 2 upon 5 we get 2 upon 5 full stop find the fraction find the fraction find the fraction तो देखिएगा जी एग्जांपल नंबर 2 में फिर वही चीज है कि इन्होंने फ्रैक्शन पूछा है तो जब भी आपसे फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो आप फ्रैक्शन को मान लोगे x अपॉन y ठीक है तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y let the fraction be let the fraction be x upon y जो फ्रैक्शन है उसको x upon y मान लिया अब ना दो अलग अलग केसेस हमेशा फ्रैक्शन वाले केसेस में अलग अलग केसेस होते हैं तो देखिएगा a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3 numerator is multiplied by 3 का मतलब क्या है x into 3 कर देंगे है ना तो x multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3 denominator में से 3 को आप subtract कर दीजिए यानी कि y minus 3 the fraction becomes we get 18 upon 11 18 upon 11 ये क्लियर है इतना हाँ अभी क्या करेंगे ये x into 3 क्या हो जाएगा 3x upon y minus 3 is equal to 18 upon 11 18 upon 11 so this into this is equal to this into this so 3x into 11 is equal to 18 into y minus 3 तो 3x into 11 क्या है 33x is equal to 18y
-54, इसको इधर ले आओ। 23x minus 18y is equal to -54। अब हमने यहाँ से 3 निकाल सकते हैं फॉर्म। मैंने 3 ले लिया तो बेटा ये बचेगा 11x minus 6y is equal to -54 और 3 18 का 54 होता है। 11x minus 6y is equal to -18। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ तक बता दीजिए, सबको क्लियर है? यस सर। पार्थ बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस क्या दे रखा है? बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, इंक्रीज का मतलब क्या? न्यूमरेटर में 8 ऐड कर देना। ठीक है, if the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled, doubled का मतलब डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो दूसरा केस दे रखा है, if the numerator is increased by 8 यानी कि x plus 8 and the denominator is doubled यानी कि y into 2, we get 2/5। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है बेटा? 2/5। हाँ जी, तो 5 into x plus 8 is equal to 2y into 2। क्या जी? 2y into 2, तो ये हो जाएगा 5x plus 5 का 40 is equal to 2y into 2 यानी कि 4y। इसको इधर ले आओ। 5x minus 4y is equal to -40, इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी, दोनों इक्वेशन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। अब देखो इसमें क्या एलिमिनेट हो सकता है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में देखो y वाली टर्म क्या है? -6, और इक्वेशन 2 में y वाली टर्म क्या है? -4। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 और 4 का एलसीएम 24। 12 होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन नहीं, 12 पूछ रहा हूँ। ठीक है, 6 का और 4 का एलसीएम 12। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2, और 4 में 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 11x minus 6y is equal to -18। तो इसमें तो बेटा मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस वाली इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x minus 4y is equal to -40, इसमें करेंगे 3 मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 into 11x 22x, 2 into -6y -12y, 2 into -18 -36, 3 into 5x 15x, 3 into -4y -12y, 3 into -40 माइनस का 120। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है, -12y और -12y। तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो नीचे वाले का साइन चेंज होगा। तो क्या होगा? देखिए, ये नीचे माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। -12y प्लस 12y कैंसिल आउट हो गया। 22 - 15 कितना हो जाएगा? 7x। 120 - 36 कितना हो जाएगा? कितना? 84। पक्का? ये हो गया 7 12 जा। तो बेटा x की वैल्यू तो आ गई 12। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2। सर y की वैल्यू 25 है। अभी बता रहा हूँ, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो इस वैल्यू को। 11x - 6y, 11x - 6y is equal to -18। 11x कितना है? 12। 11 into 12 - 6y is equal to -18। 11 into 12, 11 2 are 22, 2 कैरी आ गया, 11 1 are 11 और 2 13। 25 हाँ, अब 132 को इधर ले जाओ। -6y is equal to -18 -130। तो -6y is equal to, ये हो गया माइनस का 150, माइनस से माइनस कर दिया, और 625 था 150। y is equal to 25। यही आ रही थी ना वैल्यू? यस सर। यस सर। ठीक है,
ठीक है जी, therefore the fraction is 12/25. Therefore, the fraction is 12/25. Fraction is 12/25. फिर देखिएगा सर सर आप लेवल 2 में तक पहुंचे लेवल 2 का एक क्वेश्चन, लेवल 2 का। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 3, ये भी लेवल 2 का ही है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन the denominator of a fraction the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator, is 4 more than twice the denominator of a fraction is 4 more than the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. Full stop. When both the numerator and denominator, full stop, when both the numerator सर अगर n की पावर सर अपने पास r के वो ही चाहिए सर कौन सा है इनकी? n की पावर r अच्छा चलो तो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम प्रैक्टिस के दौरान लिख रहे हैं ना, लेकिन जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा कोई फ्रैक्शन वाला, तो उसमें न्यूमरेटर लिखने में क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को सारे क्वेश्चन करने हैं तो ये टाइम बचाने के लिए मैं शॉर्ट सर मैं एग्जाम भी पूछ रहा हूँ एग्जाम में मत लिखना। The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. Full stop. When both the numerator and denominator are decreased by 6, are decreased, when both the numerator and denominator are decreased by 6, comma, then the denominator becomes, then the denominator becomes then the denominator becomes 12 times the numerator. Denominator becomes 12 times the then the denominator becomes 12 times the numerator. Full stop. Determine the fraction. Determine the fraction. फ्रैक्शन बताना है, जब भी कभी फ्रैक्शन पूछा जाए तो फ्रैक्शन को क्या मानना है, x अपॉन y. लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. Let the fraction be x upon y. The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. क्या दे रखा है? अभी कोई केस नहीं दे रखा है इन्होंने बस ये बोला है कि जो डिनोमिनेटर है ना किसी भी फ्रैक्शन का, तो मैंने उस फ्रैक्शन को y x अपॉन y मान लिया। तो ये दे रखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि y, ये y जो है यही तो डिनोमिनेटर है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ये ट्वाइस द न्यूमरेटर यानी कि 2x से 4 ज्यादा है। 2x plus 4,
ये चीज क्लियर है? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्लियर है सेक्शन? ठीक है बेटा, बताइए ऑनलाइन वाले सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, y sir. इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, फिर मैं इस 2x को इधर ले आया तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, देखिए, when both the numerator and denominator are decreased by 6, न्यूमरेटर में से भी 6 सब्ट्रैक्ट कर दो और डिनोमिनेटर में से भी 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, then denominator becomes 12 times the numerator। ठीक है, इसको बोल दीजिए बेटा केस फर्स्ट। ये तो केस फर्स्ट था, अब जरा केस सेकंड देखो। केस सेकंड में न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर को भी 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, रिड्यूस बाय 6। ठीक है, when both the numerator and denominator are decreased by 6, तो यानी कि x minus 6 हो गया। नया केस है, नए केस में जो न्यूमरेटर है वो x minus 6 हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया, minus 6। ये बोलते हैं when both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator। तो इस केस में जो डिनोमिनेटर है यानी कि y minus 6, it will becomes 12 times the numerator यानी कि 12 into x minus 6। मुझे लगता है समझ गए होंगे। ये जो नया केस है, नए केस में क्या है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे हम, उन क्वेश्चंस में ये था कि न्यूमरेटर को इतना बढ़ा दिया जाए, हुआ देखिए, इन्होंने बोला when both the numerator and denominator are decreased by 6, तो न्यूमरेटर भी x minus 6 हो गया, डिनोमिनेटर भी y minus 6 हो गया। फिर वो बोलते हैं then the denominator becomes, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ये कितना हो जाएगा, 12 times the numerator, 12 into x minus 6, 12 into numerator 12। हम ये Excuse me, कहेंगे, sir? हाँ जी बताइए आंसर बता दो। क्या, 7 और 18। ठीक है, अब समझिए इन्होंने क्या बोला है, सॉल्व करके आगे ऐसा ध्यान दो। उन्होंने कहा then the denominator becomes, मतलब नए केस में न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया, ये तो समझ गया ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, तो ये हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 12 टाइम्स, समझ गया ना। और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो डिनोमिनेटर कितना y minus 6 is equal to 12 into न्यूमरेटर कितना x minus 6, y minus 6 is equal to 12 into x, 12x, 12 into minus 6 minus 72। इसको 12x को इधर ले आओ, minus 12x plus y is equal to minus 72 plus 6, तो minus 12x plus y, 72 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 66। ये बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना बेहद आसान, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस वाई दे रखा है, यहाँ पर भी प्लस वाई दे रखा है, तो किसी से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सीधा सीधा आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ गए कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी देखो प्लस वाई है और यहाँ पर भी प्लस वाई है, तो दोनों में वाई और वाई ही आ रहे हैं, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधे सीधा फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है ना, आप लिखिएगा सब्ट्रैक्ट, अच्छा किसी को भी किसी में से करो, क्योंकि ये भी प्लस वाई है, ये भी प्लस वाई है, तो एलिमिनेशन के लिए हमें कोएफिशिएंट्स बराबर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही बराबर है ना। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकंड क्या है माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66। तो नीचे वाले का साइन चेंज कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, माइनस 2x प्लस 12x कितना हो गया 10x, और 4 प्लस 66 कितना हो गया 70, 0 से 0 कर दिया, x की वैल्यू आ गई 7।
फिर मैं बोलूंगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या है, -2x + y = 4। तो -2 × 7 + y = 4। तो y = 4 और 7 to the 14, वो भी माइनस का 14 उधर आ जाएगा तो +14, 4 + 14 कितना हो गया 18। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 18, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 7/18। सर अगर 18/7 है तो आप बात कर रहे हैं नहीं रखते तो सर पहले अगर उसकी वैल्यू आ गई तो बात में नहीं, वो वैल्यू ऐसा ही होगा। अगर पहले आप y की निकालोगे ना वैल्यू तो 18 ही आएगी, वो 18 ही आएगी कैसे भी कर लो। मतलब मैंने y को एलिमिनेट करा, तुम x को एलिमिनेट करते हो तो तुम्हारी पहले y की वैल्यू निकलती तो वो 18 ही आती। तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 18 आ गई। देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7/18। भेजूंगा आज के क्वेश्चंस करके देखना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन की हाँ तो फ्रैक्शन के भेजूंगा। उसके बाद बेटा अगला जो है, मैं 4-5 क्वेश्चंस भेजूंगा इसमें आपको। कुछ क्वेश्चंस की फोटो खींच के भेजूंगा मैं आरडी में से, उसमें टिक लगा दूंगा। जिस जिस क्वेश्चन पर टिक लगे हुए हैं वही करना है, बाकी नहीं करना। ठीक है, ये तो बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जिन पर टिक लगाऊंगा वही करना। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। जो एज वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो वाले क्वेश्चंस। एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। एजेस वाले में भी बिल्कुल सिंपल फंडा है। जिस जिसकी आपसे कहीं में होता है मदर और सन है, कई जगह फादर डॉटर है, फादर सन है, मदर डॉटर है। तो जितना भी है जिस जिसका भी पूछा जाए आपसे, उसी की एज को आपको एक्स और वाई मान लेना। जो मैं चैप्टर कर रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो दो से ज्यादा आपको वेरिएबल ले ही नहीं सकते आप, दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं होंगे कहीं भी, समझ रहे हो। आपके पास दो ही आएंगे, या तो मदर और सन आ जाएगा, या फिर फादर और डॉटर आ जाएगा। तो इस तरीके से दो ही आएंगे, बस दो से ज्यादा नहीं आएंगे। आप सोचोगे फादर मदर सिस्टर के सब आ जाए, नहीं, दो वेरिएबल आएंगे, तो एक को एक्स मानना है, एक को वाई। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है, इफ ट्वाइस द सन्स एज। नोट करें, और ये दे रखा है बेटा आरडी जिनके पास है उनके लिए बता रहा हूँ, पेज नंबर 3.89। पेज नंबर 3.89, example number 1, if twice the sun's age in years, if twice the sun's age in years is added to the father's age, is added to the father's age, the comma the sum is 70, comma the sum is 70, full stop. But if twice the father's age, but if twice the but if twice the father's age is added to the son's age, is added to the son's age, comma the sum is 95,
The son is 95. Full stop. Find the ages of father and son. Find the ages of father and son. तो क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले ये देख लीजिए। बिल्कुल सही। फादर की और सन की एज पूछी जा रही है। फादर की एज को आप एक्स मान लो और सन की एज को आप वन मान लो। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल से। वो ट्रायंगल्स वाला जो पूछा वो प्रूव करने वाला कुछ बता रहे ना। यस सर, नहीं नहीं पूछा। आया। आज का एग्जाम कैसा हुआ? सर मेरा अच्छा हुआ पर 3 मार्कर्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा, ऑफलाइन था ना पेपर? भेजना पेपर सेम ही होगा, सेट्स तो नहीं बनाए होंगे। सर वहाँ पे भव्या है क्या? हाँ, उससे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा उससे भी और तुमसे दोनों से पूछ रहा हूँ। तो सेट्स का मैं पूछ रहा था ना कि पहले क्या होता था कि पहले प्रीबोर्ड में भी सेट बनाते थे। सेट 1 2 3 अलग अलग बनाते थे। अब तो शायद मुझे लग रहा है कितने बच्चे 10-12 बच्चे बैठे होंगे क्लासरूम में, इसीलिए उन्होंने सेट नहीं बनाया। और तुम्हारा भी तो होगा प्रीबोर्ड। सर बोर्ड्स में वो सेट्स होते हैं। हाँ, बोर्ड में ना सेट्स होते हैं, लेकिन इस बार मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि बोर्ड में क्या होता है जैसे 10th का पेपर है तो वो सारे के सारे लाइन से 10th के बच्चे बैठते हैं। तो पहले सेट 1 वाले को बिठाएंगे, फिर सेट 2 वाले को बिठाएंगे, फिर सेट 3 वाले को, ताकि कोई आगे पीछे पूछ ना। 4 तक भी होता है। सर हाँ हाँ सर हमारे में तो स्टैंडर्ड बेसिक था। हाँ, स्टैंडर्ड बेसिक तो है ही। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार क्या है, इस बार शायद बच्चे कम होंगे ना, मतलब एक रूम में 10 या 12 बच्चों को ही बिठाना है। तो इस वजह से शायद सेट वगैरह ना बनाए, या बनाएंगे तो वही ये हो सकता है। ये मेरे को लग रहा है कि एक स्टैंडर्ड एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक। सर हमारे स्कूल में यही हुआ था, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक। उसमें तो ये हो सकता है ना कि स्टैंडर्ड वाले आपस में पूछ लेंगे, इसलिए कहा जाता है। इससे हुआ क्या सर? बस करना तो खुद ही है सर। अब एक कमरे में बैठे थे, अलग बैठे। ये तुम्हारी सोच है। बहुत बच्चे तो जुगाड़ करके जाते हैं ना। सर एमसीक्यू तो हो जाएंगे फिर भी। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू का तो ये रहता है कि अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो समझ ले बेटा ए लिखना है यहाँ पर। अगर मैं नाक घुमा रहा हूँ अपनी तो समझ लो बी है। अगर मेरा मुंह पर हाथ है तो समझ लो सी है। सर मैं इस बारे में आपसे ज्यादा पता। अरे नहीं, हाँ हाँ, नहीं मेरे से ज्यादा पता चल गया। क्या बात कर रहा है? अब ये तो मुझे कई चीजें तो पता ही नहीं थी ना कि बच्चे क्या चालाकियां करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में पता चला 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 तो बिल्कुल सही तरीके से कर लिए, लेकिन 5वां ईमानदारी से छोड़ेंगे। सर वो तो इम्प्रेशन के लिए होता है ना। हाँ हाँ अच्छा सही। नोट क्या सर? नंबर क्या है सर? अगर क्लास में बच्चे बैठे ना। सर मैं चीटिंग की एडवाइसेस दूं? नहीं मतलब सर प्लीज। मैं को एडिशन के बाद एक पेपर ग्रेजुएशन हो चुकी है, मैं क्या करूँगा? सही बात। सर आपके अलावा हाँ, सब तो महीने बाद रैंक बजेगा। दोनों रहने अच्छा दोनों महीने। बच्चे मन के सकते। बताओ। और वो कैसी बातें कर रहे हैं बच्चे, क्या होता क्या जा रहा है? पता नहीं सर। आजकल की जनरेशन तो नहीं बिगड़ चुकी है। सर नहीं सर, मैं कौन से बहुत बड़ा हो गया सर। मैं भी नहीं मतलब फिर भी जनरेशन के हिसाब से ये बच्चा बहुत शरीफ है। ये नहीं करता कहीं क्या भी सर? करता। चलो कौन नो सर ये कहते हैं। इसको भी पता है। ये सब है नहीं हो रही दिल के अंदर। अच्छा चलो ये बता दो अब तुम सुधरो। या तो शरीफ या फिर सीधा ये कि सुधरोगे। सर मैं तो आपसे बहुत सच बोल रहा था। हाँ सर मैं तो शुरू से ही हूँ सर। आप सर मैं तो शुरू से ही हूँ। हम अपने नए लेवल तक पहुंच चुके मैं सब हैं। समझ से मैं जुड़ा हूँ मैं हूँ। चलिए जी एक काम करते हैं, सुनिए जरा ये देखो, इसमें फादर और सन की एज पूछी जा रही है। तो इसमें सर ये वाले हम बहुत गंदे लगते हैं। सर आंसर बता दो। डिप्रेशन में चले जाने हैं बाकी बच्चे। सुना ही नहीं बात को। नहीं सर नहीं जाएंगे क्योंकि रुक मार्क्स जाओ मेरे अभी, भी अभी रुक जाओ, बराबरी आने वाले हैं। अभी कॉपी ले बताओ। लो सर ये बात समझिए। जैसे यहाँ लिखा था सम इज 7 तो मतलब क्या दोनों की प्लस करके हाँ 70 आया। दोनों की एज का। देखो जैसे ये है ना, हाँ जी सुन लीजिए फिर ध्यान से देखिए। इन्होंने बोला फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो फादर की और सन की एज पूछी जा रही है, तो आप उसी को एक्स और वाई मान लो।
let the age of father be x and the age of son be y. अब दो अलग अलग केसेस दे रखे हैं। If twice the son's age, बेटे की एज का ट्वाइस यानी कि 2x, नहीं सॉरी, बेटे की एज है y तो 2y है ना, इज एडेड टू द फादर्स एज, अगर बेटे की एज का ट्वाइस फादर की एज में ऐड कर दिया जाए 2y plus x plus 7 x plus 2y, हाँ भाई फादर की एज में तो मैंने x माना है ना, तो बेटे की एज का ट्वाइस क्या हो गया 2y, 2y twice the son's age is added to the father's age, the sum is 70। ये तो वही इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में क्या है, व्हाट इफ ट्वाइस द फादर्स एज यानी कि 2x is added to the son's age, son की एज सिंपली y, then the sum is 95। अब क्या करो, सर एक बार ऐड एक बार अरे नहीं वो तो ज्यादा बड़े जब नंबर हो गया ना तब करते हैं। 2 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ तो बस आप क्या करो 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई। आप इसमें जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी ना, x plus 2y is equal to 70। 2 into 2x कितना हो गया 4x, 2 into y कितना हो गया 2y, 2 into 95 कितना हो जाएगा 2 5s are 10, 2 9s are 18, 190। ये भी 2y ये भी 2y, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस माइनस, ये भी माइनस, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल आउट, x माइनस 4x कितना हो गया माइनस 3x, 70 माइनस 190 कितना हो जाएगा माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 40, यानी कि फादर की एज तो 40 इयर्स है, सन की एज कितनी होगी, put this value in first, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड में डालो, वही बताता हूँ सेकंड में क्यों डालते हैं, क्योंकि सन की एज y है ना, तो यहाँ पर y दे रखा है सेकंड इक्वेशन, तो मेरे को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो 2x प्लस y किसी भी इक्वेशन में डालोगे रिजल्ट सेम आएगा, वो आपकी मर्जी है। 2 into x यानी कि 2 into 40 प्लस y is equal to 95, y is equal to 95 माइनस 80 कितना हो गया 15, ठीक है। y is equal to 15 years, बेटे की एज 15 साल और पापा की एज 40 years। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, आई एम 3 times as old as my son। I am 3 times as old as my son। Stop. 5 years later, I shall be 5 years later, I shall be 2.5 times 2 and 2 और 1/2 2.5 times मतलब 2.5 कर लो, ये 2 is to 1/2 बोल दो, इसी बात। I shall be 2.5 times as old as my son, as old as my son। Full stop. How old am I? How old am I
And how old is my son? And how old is my son? तो क्वेश्चन में देखा आई एम 3 times as old as my son, मतलब मेरी उम्र मेरे बेटे से 3 times है ना? 5 years later I shall be 2.5 times as old my son. 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद मेरी उम्र मेरे बेटे से 2.5 times हो जाएगी, ठीक है? हाउ ओल्ड एम आई, मेरी उम्र कितनी है, मेरे बेटे की उम्र कितनी है? तो जो पूछा जा रहा है उसी को एक्स और वाई मान लो. लेट माई एज बी एक्स and my son's age be y. I am 3 times as old as my son, मतलब मेरी एज जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ my age is equal to 3 times son's age. बेटे की उम्र से 3 times है मेरी एज. ये आज की कहानी है. तो आज की ये करंट एज की बात हो रही है. तो my एज का मतलब क्या हो गया x, तो 3 times son's age क्या हो गया y. तो x is equal to 3y. इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, x is equal to 3y रहने दो. इक्वेशन नंबर 1 एक काम करेंगे ना, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे. तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया. उसके बाद उन्होंने बोला 5 year later, 5 year later. तो यहाँ पर लिख लो, जैसे वो देखते हैं ना फिल्मों में आता है लिखा हुआ 5 year later या 20 years later, है ना, और वो हीरो एकदम से 20 साल बड़ा हो जाता है. तो वो वाली बात 5 year later. आज से 5 साल बाद क्या होगा, माई एज, जो मेरी एज है वो कितनी हो जाएगी, पहले x थी तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5. ठीक है. सन की एज आज y ईयर्स थी तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 5. तो 5 साल बाद, अब x और y को भूल जाओ. अब 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो गई, x + 5, और बेटे की एज कितनी हो गई, y + 5. तो उन्होंने बोला आई शैल बी 2.5 times as old as my son. ठीक, यानी कि my age is equal to 2.5, मतलब 2.5 times as old as my son. बताइए क्लियर. ठीक, 2.5 को क्या करेंगे, पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, 5 5 is 25, 5 2 is 10, 5/2. माई एज, हमारी एज कितनी है, x + 5 is equal to 5/2 into y + 5. देखिए जितनी भी इसमें जितना भी आपको सोचना है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाने तक सोचना है. उसके बाद की कहानी तो बेहद आसान है, कर सकते हैं. क्या हो गया, ये x + 5 है, इधर 2 है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 into x + 5. क्या हो गया, 2x + 10. 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5y + 25. फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू डाल देंगे. देखो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू क्या है, 3y. तो x की जगह 3y डाल दो. 2 into 3y. अभी बता रहा हूँ, परेशान कर दिया बच्चों को. तुमने बताया क्वेश्चन की जल्दी डाल दो. इस हिसाब से तो कुछ नहीं, 1 घंटे में नहीं सर. वो सर एग्जाम में जाके जब एग्जाम देने जाते हैं जब हालत खराब हो जाती है सर सबको मैथ समझ नहीं आता, मैं भूल जाता हूँ मैथ के अंदर सब गायब हो जाता है. 6y + 10 is equal to 5y + 25. 5/2 इधर ले आए, 6y - 5y is equal to 25 - 10. तो y is equal to 15. ठीक है जी. बेटा इस क्वेश्चन में भी 15 साल के, पिछले वाले में भी 15 रहेगा. इस बार फादर की एज कितनी हो गई सर, 45. फादर की एज 45, बेटे की एज 15 इयर्स. ठीक है, मैं क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, करिएगा. ठीक है, टिक लगाकर भेजूंगा, वो करना क्वेश्चन. ठीक है बेटा, और मैं आज से 9 वाले बैच में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आज स्टार्ट कराऊंगा. हमारे वाले बैच में करा दो सर. मेरे प्री बोर्ड है ना सर, मेरे पास से प्री बोर्ड है. हाँ हाँ हाँ, अगर 8 to 9 में कंफर्टेबल हो तो सर याद है सब पे
करूंगा वहां पर मैं किसी भी करूंगा इस टाइम। हाँ सर या तो मैं 8 दिनों वाले बैच में आ जाऊँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर मेरे प्री बोर्ड भी है ना।